गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सब? होप सो सब दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 का एक नया टॉपिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल बेस्ड, ध्यान रखना, न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और टॉपिक का नाम है बच्चों पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड नाम बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी डिस्टेंस नापने के लिए बच्चों आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि फुट्टा, इंच टेप या कोई भी और चीज। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली उन डिस्टेंसेस को नापने के लिए होते हैं जो डिस्टेंस हमारी रीच में हो। मान लो मैंने बोला इस मार्कर को नापो, कितनी लंबाई का है, कितनी मोटाई का है। और भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो छोटे वाले होते हैं, बारीक वाले होते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। ये आप लोग पढ़ेंगे अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। बड़े वाले आपने देखे हैं, स्केल होता है या इंच टेप होता है, व्हाटसोएवर। तो इनको हम बोलते हैं बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये उस चीज को नापने के लिए बनाए गए हैं जो हमारी पकड़ में है। लेकिन व्हाट्स अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड मून? क्या आप इतना लंबा फुट्टा बना लोगे जो अर्थ से लेकर सीधा करे तो मून तक पहुंच जाए? पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां के लिए हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करते हैं बच्चों, वहां के लिए काम करते हैं मेथड, जो अप्रोक्सीमेट इक्वल डिस्टेंस बता देते हैं। वही डिस्टेंस, एक्यूरेट डिस्टेंस बता देते हैं जो डिस्टेंस रियलिटी में होता है। तो उसी में से एक है पैरेलैक्स मेथड। पहले यहां पर मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको पैरेलैक्स मेथड की। पैरेलैक्स मेथड की डेफिनेशन क्या है बच्चों, देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ मेथड which is used to measure long distances, such as distance of a planet or a star फ्रॉम अर्थ से किसी प्लैनेट या किसी स्टार का डिस्टेंस अगर हमें मेजर करना है तो हम किसको यूज करेंगे बच्चों? पैरेलैक्स मेथड को। तो क्या है वो पैरेलैक्स मेथड, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, सपोज करो बच्चों ये है आपके पास आपकी अर्थ। यहां पर कहीं पर एक बहुत दूर पर कोई एक स्टार या प्लैनेट है और इस प्लैनेट को आपने ऑब्जर्व करा अर्थ के किसी भी दो बिंदु से। देखो, अगर आपने यहां से और यहां से ऑब्जर्व करा तो मैं कहूंगा कि एंगल जो बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ये जो एंगल बनेगा ये इस टाइप से बनेगा और ये बहुत ही ज्यादा छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा होगा। अगर मैं ये नीचे वाले डिस्टेंस बढ़ाता चला जाऊं तो डेफिनेटली एंगल भी क्वाइट मेजरेबल, क्वाइट बिग बनेगा। तो हमने यही काम करा बच्चों कि हमने इस पॉइंट को जो देखा वो ऐसे दो बिंदुओं से देखा जिन दो बिंदुओं के बीच का हमें डिस्टेंस भी पता था, और जो दो बिंदु से अगर हम देखें तो एंगल भी काफी बड़ा सा बन जाएगा। हमने देखा यहां से और यहां से, ऐसे। इनको बोलते हैं डायामेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, डायामीटर और उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट्स। और यहां से अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं तो ये आपके पास जो बना थीटा, ये आपके पास लेंथ ऑफ द आर्क। आप याद करो आपके पास सेक्टर हुआ करता था, सेगमेंट हुआ करता था 10th क्लास के अंदर। तो यहां पर ये वही फिगर बन रही है। आप बोलोगे सर वहां पे तो ये वाला हिस्सा जो होता था ये थोड़ा सा हमारे पास सर्कुलर होता था। बिल्कुल है, ये सर्कुलर ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर हम अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या हो गया? लगभग वाली चीजें। तो इसलिए अगर मैं आपको बोलूं कि अर्थ जो होती है वो रियलिटी में स्फेरिकल होती है, लेकिन आप जब जमीन को देखते हो आपको वो फ्लैट नजर आती है। इसका रीजन यही तो होता है कि आप ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं देख पाते हो एक बार में।
आप ज्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं देख पाते हो, अगर आप एक हाईवे पर खड़े हो गए तो आप मैक्सिमम 2.2 किलोमीटर तक ही देख सकते हो। उसके बाद आपको होरिजन नजर आएगा, हवा जो बादल हैं और जमीन है वो मिलते हुए नजर आएंगे। तो हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये स्फेरिकल हो, ये वाला कर्वी हो या फ्लैट हो, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हमने ले लिया बच्चों यहाँ पर L, और ये जिस सर्कल का हिस्सा होगा ऐसे, ये उसकी रेडियस हो जाएगी R। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा थीटा इक्वल्स टू L अपॉन में R, थीटा इक्वल्स टू L अपॉन में R, जहां पर L हो गया डायामीटर ऑफ द अर्थ, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पॉसिबल है ये चीजें हो। तो यहां पर L हो गया थीटा के सामने वाली लाइन, ये हो गया R, थीटा इक्वल्स टू L बाय R। ये वही फॉर्मूला है आप लोगों ने जो पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, लेंथ ऑफ द आर्क का, लेंथ ऑफ द आर्क का आप लोगों ने पढ़ा था थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। ये वही वाला फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये बचेगा 180, और पाई अपॉन में 180। आपको याद करो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको किस तरीके से हम डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला बच्चों जब अप्लाई होता है, जब थीटा होता है हमारे पास डिग्रीज में, किसमें, डिग्रीज में। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब थीटा होगा हमारे पास रेडियंस में। ये खास तौर से आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस आप लोग पढ़ा करते थे वो 1/f, और आप लोगों ने सीखा होगा फोकल लेंथ को हमेशा हम मीटर्स में लिया करते थे, सेंटीमीटर में दी होती थी पहले, वी विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। सेम हेयर, यहां पर भी जो थीटा है वो रेडियंस में होगा, तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर डिग्री में होगा तो या तो फॉर्मूला चेंज कर देंगे या फिर आप थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल अप्लाई थीटा इन दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ओके, तो थीटा इक्वल्स टू आपके पास आया बच्चों L बाय R। इन 3 वेरिएबल्स में से कोई से भी 2 वेरिएबल आपको दे दिए जाएंगे और तीसरा वेरिएबल आपसे पूछा जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्लेनेट या नियर बाय स्टार का अर्थ से या किसी भी जगह से डिस्टेंस। 1-2 डेफिनेशन इसकी और देख लेते हैं। क्या होता है पैरेलैक्स? क्या होता है आपके पास पैरेलैक्स? बच्चों पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर सपोज करो ये मार्कर मैं इस तरीके से रख लूं, आपको मेरी ये वाली लेफ्ट वाली आई क्लोज नजर आ रही होगी। इस तरीके से अगर मैं मार्कर सामने रख लूं और अगर मैं जल्दी जल्दी इसको ऐसे मूव कराऊं, आप देखो मेरी राइट आई क्लोज हो रही है, कभी लेफ्ट आई क्लोज हो रही है, राइट आई क्लोज हो रही है, कभी लेफ्ट आई क्लोज हो रही है। और ध्यान से देखो आप मार्कर को आप हिलता हुआ पाओगे, मार्कर हिल रहा है, हिल रहा है, हिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मार्कर को कभी मैंने इस आई से देखा, इस आई से देखा, इस आई से देखा, इस आई से देखा, तो एक चेंज इन पोजीशन ऑफ द फिक्स्ड ऑब्जेक्ट, जबकि मार्कर जो है वो तो मूव नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमें पोजीशन चेंज नजर आ रही है। और ये जो एंगल बना इसको बोलते हैं पैरेलैक्टिक एंगल, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, पैरेलैक्स। बेसिकली इस जो पॉइंट है, जो फिक्स्ड पॉइंट है, इसकी चेंज इन पोजीशन को हमने क्या बोला, पैरेलैक्स। इस प्रोसीजर को क्या बोला, पैरेलैक्स मेथड। डेफिनेशन लिखते हैं पैरेलैक्स की, the change in position of a fixed object when viewed from two distinct points। The change in position of a fixed object, किसी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आना when viewed from two distinct points, जब हम 2 अलग अलग बिंदुओं से उसको देखें, is called parallax। इसी को हम पैरेलैक्स बोलते हैं। एक डेफिनेशन और आती है बच्चों, इसका नाम है बेसिस। जिन 2 बिंदुओं से हमने देखा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो बेसिस कहलाता है। अभी जो मैं बात कर रहा था इस तरीके से मैं देख रहा था ऐसे, तो यहां पर इन दोनों बिंदुओं से मैंने मार्कर को देखा, तो इन दोनों आंखों के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। तो यहां पर हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, इट इज
defined as the distance between the two fixed distinct points। जो दो फिक्स्ड और डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, डिस्टिंक्ट मतलब वेरी पॉइंट यानी कि डिफरेंट पॉइंट्स, जहां से हम देख रहे हैं उस बिंदु को, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस कहलाता है वो आपके पास क्या कहलाता है? वो आपके पास बच्चों बेसिस कहलाता है। तो ये थी आपकी क्लास आज की पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे हम इसके ऊपर कुछ फॉर्मूले के बिहाफ पर न्यूमेरिकल्स। टिल देन गुड बाय। कोई भी अगर डाउट हो तो आप डेफिनेटली ग्रुप के अंदर पुट अप करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय।